हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित गोस्वामी है और आज का जो टॉपिक है कि आफ्टर होटल मैनेजमेंट आप किस किस सेक्टर्स में जा सकते हैं, कहाँ कहाँ अपना करियर ग्रो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं होटल्स की। आप सभी लोग जानते हैं कि होटल मैनेजमेंट करने के बाद सबसे जो बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ हैं और जो ज़्यादा ऑप्शंस हमारे पास आते हैं वो होटल के अंदर आते हैं। होटल के अंदर आप किन डिपार्टमेंट्स को चूज़ कर सकते हैं। होटल के अंदर 4 मेजर डिपार्टमेंट होते हैं। पहला डिपार्टमेंट फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट, ये बेसिकली रिसेप्शन एरिया होता है जहाँ पर गेस्ट के चेक इन चेकआउट का आपको काम करना होता है। दूसरा जो होता है वो होता है हाउसकीपिंग। हाउसकीपिंग में होटल की साफ सफाई और क्लीनिंगनेस का ध्यान रखा जाता है। आपको सिखाया जाता है कि रूम को कैसे बनाना है, रूम को कैसे क्लीन करना है। और इसके अलावा जो तीसरे नंबर पे आता है वो है फूड एंड बेवरेज सर्विस डिपार्टमेंट, जहाँ पे आपको खाना किस तरीके से सर्व करना है और किस तरीके से आपको बेवरेजेस बनानी है ये आना चाहिए। आप इस फूड एंड बेवरेज सर्विस डिपार्टमेंट के इस सेक्शन में काम कर सकते हैं, जिसमें कि बारटेंडर भी आता है, वाइन सोमेलियर भी आता है और वेटर एंड वेट्रेसेस भी आते हैं। इसके अलावा जो मेजर इंडस्ट्री है वो है एयरलाइंस इंडस्ट्री। एयरलाइंस इंडस्ट्री के अंदर आप कैबिन क्रू की तरह काम कर सकते हैं, आप एयरपोर्ट स्टाफ की तरह काम कर सकते हैं। साथ ही साथ एयरपोर्ट पे ड्यूटी फ्री में बहुत सारे रिटेल स्टोर ऐसे हैं जहाँ पर होटल मैनेजमेंट करे हुए स्टूडेंट्स की बहुत ज़रूरत होती है, तो आप उन रिटेल स्टोर पर भी काम कर अपना करियर ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा चौथा जो प्रोफेशन होता है वो है होटल मैनेजमेंट करने के बाद आप अगर फर्दर स्टडी करके अगर आप होटल मैनेजमेंट के किसी कॉलेज में टीचिंग करना चाहते हैं तो आप एज ए टीचर भी अपने प्रोफेशन को ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा आप HR ज्वाइन कर सकते हैं। HR ज्वाइन करने के लिए छोटी सी एक रिक्वायरमेंट होती है कि आपको MBA की डिग्री होनी चाहिए। MBA करने के बाद आप किसी भी कंपनी में एज एन HR अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करवा सकते हैं। इसके अलावा जो मेजर इंडस्ट्री है इंडिया के अंदर वो है IRCTC इंडस्ट्री। ये बेसिकली गवर्नमेंट अप्रूव इंडस्ट्री है। इसके अंदर भी बहुत सारे सेक्शन ऐसे हैं जैसे कि कैटरिंग आती है IRCTC की, रेलवे की सर्विसेज आती हैं जिसमें कि आप अपनी सर्विस को प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई फर्दर कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। साथ में इसके अलावा ये हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जो है ये ऑल अक्रॉस ट्रैवल पे डिपेंड करती है कि आदमी किस तरीके से कहाँ से किस लिए ट्रैवल कर रहा है। तो आप एज ए ट्रैवल एजेंट किसी बड़ी ट्रैवल कंपनी में भी काम कर सकते हैं। साथ में इसके अलावा इवेंट मैनेजमेंट बहुत ही फेमस कोर्स है जो कि पार्ट होता है होटल मैनेजमेंट का। जब आप होटल मैनेजमेंट करते हैं तो आप इवेंट मैनेजमेंट में भी अपनी एक्सपर्टीज़ कर सकते हैं। तो इवेंट मैनेजमेंट भी एक ऐसी इंडस्ट्री है, एक ऐसा सब सेक्शन है इस इंडस्ट्री का जहाँ पर आप अपने करियर को ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट, बहुत सारे स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट ऐसे हैं जहाँ पर आप अपनी सर्विसेज दे सकते हैं, जहाँ पर आपको सेल्स मार्केटिंग सारी ही काम करने की ज़रूरत होती है। तो होटल मैनेजमेंट करने के बाद अगर आप रिटेल ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप क्विक सर्विस रेस्टोरेंट ज्वाइन करना चाहते हैं जैसे डोमिनोज पिज़्ज़ा, तो आपको कोई स्पेशल कोर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा कॉर्पोरेट कंपनीज, बहुत ऐसी कॉर्पोरेट कंपनीज हैं जिनकी मार्केट और सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर उनको एक अच्छी पर्सनैलिटी, अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स वाले बच्चों की ज़रूरत होती है। एक अच्छे करियर ग्रोथ वाले बच्चे की ज़रूरत होती है जिसकी कम्युनिकेशंस पे अच्छी कमांड हो, जिसकी पर्सनैलिटी अच्छी हो, जो कन्विंसिंग हो। तो होटल मैनेजमेंट करने के बाद आपके अंदर कुछ क्वालिटीज़ ऐसी आती हैं जो कि मोस्ट ऑफ द हर डिपार्टमेंट, हर इंडस्ट्री की नीड्स को फुलफिल करती है। तो होटल मैनेजमेंट करने का मतलब है कि आप एक छोटे पैकेज बन जाते हैं जिसको कि कहीं पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। डिपेंड करता है कि आप अपने करियर को किस दिशा में लेकर जाना चाहते हैं, किस दिशा में ग्रो करना चाहते हैं।